साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर एक उपयोगी वीडियो में। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से जब आप एसएसओ पर हम जब लॉगिन कर रहे थे तो एक मैसेज हमारे सामने फ्लैश हो रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि अब आपको यानी कि राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी कि एमएफए करना अनिवार्य होगा, जो कि टीओटीपी यानी कि टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड आधारित होगा। मित्रों, कल तक यानी कि 31 मई तक ये ऑप्शनल था, उसमें स्किप किए जाने का एक ऑप्शन दिया हुआ था। लेकिन आज 1 जून को जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में भी अवगत कराया जा रहा था कि ये 1 जून से अब अनिवार्य होगा। तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार आपको इसको किया जाना है, बहुत ही सिंपल है। बता दें, इस समय 3 ऑप्शन इसमें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए, यानी कि 3 ऐप है जिनके माध्यम से आप ये एमएफए कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एंड ड्यू मोबाइल। चूँकि सबसे आसान और सबसे सहज सुलभ, जिसमें आपको कोई लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है, जो अपने गूगल मेल आईडी से तुरंत अपने मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है। बाकी ये दोनों ऐप भी बहुत बढ़िया ऐप हैं जो इस पर्पज़ से ये उपयोग अधिकांश किए जाते हैं। लेकिन चूंकि इसमें आपको अलग से अकाउंट बनाने की आवश्यकता होगी, इसलिए जो अभी कर्मचारियों में जो एक लोकप्रिय हो रहा है वो गूगल ऑथेंटिकेटर है। इससे हमारा पर्सनल यूज बहुत ही आसानी से इसमें संभव होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आप गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से यहाँ पर एक ऐप मिलेगा। ये देखिए, ये गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप, ये आपका हम यहाँ पर प्ले स्टोर में बता रहे हैं। इस ऐप को अब आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और जो आपका जीमेल आईडी है वो नीचे आप यहाँ नज़र आ रही है, इस जीमेल आईडी से इसको यहाँ पर एनेबल कर लीजिए और इस प्रकार ये आपका ऑथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया। इसके बाद अब ये जो आपने लॉगिन करने के बाद ये जो विंडो आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है, इस विंडो में ये देखिए आपको एक यहाँ पर QR कोड दिख रहा है। अब आपके जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में एक यहाँ पर नीचे इस साइड में ये देखिए, यहाँ पर एक QR कोड को स्कैन करने का एक मेनू है। आपको इस मेनू से इस जो हमारे यहाँ पर एसएसओ लॉगिन करने के बाद जो यहाँ पर ये QR कोड है, इसको सिंपली स्कैन किया जाए। इसमें एक विशेष चीज़ का हमें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जैसा कि यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा भी पहले अवगत कराया जा रहा था कि किसी भी अन्य कर्मचारी का हमें ये स्कैन नहीं करना है। यानी कि जो लॉगिन किया है, एक बार अगर गूगल ऑथेंटिकेटर में ये स्कैन होकर आपका सेटअप कंप्लीट हो गया तो फिर बाद में परेशानी का सबब हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें, आप केवल उसी मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर को उपयोग करें जो आप हमेशा अपने पास रखते हैं। एक बार के लिए एसएसओ लॉगिन को ज़रूर आप फर्स्ट टाइम सेटअप करने के लिए किसी पीसी में या किसी अन्य के मोबाइल में एसएसओ को आप लॉगिन कर लें, लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके मोबाइल में हमेशा के लिए रहेगा। बाद में ऑथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल में होना आवश्यक है, तभी आप इसमें एसएसओ में लॉगिन हो पाएंगे। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो अपने मोबाइल में ही स्कैन करना है। फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए आप एसएसओ का लॉगिन किसी पीसी से किसी अन्य के मोबाइल से कर सकते हैं। जिससे आप लॉगिन करेंगे, आपके पास राज्य एसएसओ को ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक मैसेज जो कि 30 सेकंड के लिए होता है, 30 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक ये चेंज होकर नया आ जाता है। यहाँ पर वापस हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं जहाँ हमने लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर हम कंटिन्यू का बटन दबाएंगे और ये देखिए, ये जो हमारे मोबाइल की ऑथेंटिकेटर ऐप में जो पिन आया था या कोड आया था, उसे हमें यहाँ पर डालना है। जैसे इस कोड को हम यहाँ पर डालते हैं और इस ओटीपी को हम वैलिडेट कर देंगे और इस प्रकार ये देखिए टाइम बेस्ड जो टीओटीपी बेस्ड है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, हमारा यहाँ पर आसानी से कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम आसानी से अपने एसएसओ में लॉगिन हो गए। तो मित्रों, बहुत आसान प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम जब भी आप एसएसओ पर लॉगिन करने के दौरान जब सेटअप करें अपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप का जो
ऑथेंटिकेटर है वो आपको उस मोबाइल में इंस्टॉल करना है जो आप हमेशा सदैव अपने साथ रखते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेटर ऐप को बाद में किसी अन्य मोबाइल में रखना या ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। आप यदि चाहेंगे तो उसका भी हम यहाँ पर एक वीडियो बना के आपको डेडिकेटेड यहाँ पर अलग से वीडियो बना देंगे, और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपने इसको कर लिया है MFA को, तो आपका क्या अनुभव रहा इसमें हमारे साथ शेयर करें। और भी कोई समस्या है आगे आपको आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको आपको उसमें अवगत कराएं, कोई आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हमारे साथ बने के रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।